नमस्कार दोस्तों, स्वागत है कुमार ज्योग्राफी स्टडी चैनल में आपका। दोस्तों, ये ऑनलाइन चैनल जो आप लोगों के लिए बनाया गया है, इसके अंदर आपको पूरी ज्योग्राफी सिखाई जाएगी और हम लोग इसके अंदर आप लोगों को विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, राजस्थान का भूगोल बड़े डिटेल के साथ बताएंगे। आपको ये भी बताएंगे कि कौन सा क्वेश्चन किस प्रकार से आता है, कौन से क्वेश्चन फैक्ट के होते हैं, कौन से क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के होते हैं। दोस्तों, आपको इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करना है, उसके बाद में आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है। चलो दोस्तों, आप चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार सुरेश यादव और आज से अपन लोग ज्योग्राफी की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग इस ज्योग्राफी की क्लास के अंदर सबसे पहले हम ज्योग्राफी को समझेंगे, भूगोल को समझेंगे। भूगोल क्या है, इसका महत्व क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है, हम इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ और स्टार्ट में सबसे पहले हम लोग लिखते हैं भूगोल। और भूगोल के बारे में जो सबसे पहले लाइन हम बोल सकते हैं वो ये है कि भूगोल सभी विज्ञानों की जननी है। हम लोग भूगोल को सभी विज्ञानों की जननी मानते हैं। और क्यों मानते हैं? क्योंकि इस भूगोल के अंदर जिसका अध्ययन किया जाता है वो है पृथ्वी। और पृथ्वी पे जो भी जीव हैं उन जीव का क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं, वो विज्ञान है। और विज्ञान कहाँ से शुरू हुआ? पृथ्वी से। इसलिए हम लोग भूगोल को सभी विज्ञानों की जननी मानते हैं। इसके बाद हम लोग बात करें दूसरी कि हम लोग इस भूगोल को हम लोग दूसरे तरीके से सीख सकते हैं। वो कैसे? कि आज का भूगोल कल का इतिहास है। आज का भूगोल कल का इतिहास है। इसका अर्थ क्या हुआ? कि आज जो घटना है वो कल के लिए इतिहास बन जानी है। इसका अर्थ ये हुआ कि हमें इतिहास को समझने के लिए भी भूगोल समझनी जरूरी है, इसके बारे में जानना जरूरी है। तो आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कि सर भूगोल क्या है, इसको क्यों पढ़ना जरूरी है। तो देखो साहब, अभी हम बात करें भूगोल के लिए, तो भूगोल आज की वर्तमान समय में हर सब्जेक्ट के लिए एक जरूरी हो गया है। क्यों हो गया है? सिविल सर्विसेज की बात करते हैं कि ज्योग्राफी के अंदर हम लोग यहाँ से देखेंगे कि अलग पेपर होता है। हमारे आरएस के अंदर विश्व का भूगोल है, भारत का भूगोल है, राजस्थान का भूगोल है, शिक्षक भर्तियां हैं। और हमारे यहाँ पे बात करें हम लोग पटवारी, राजस्थान पुलिस, सबके अंदर ये भूगोल के बहुत से क्वेश्चन हमारे एग्जामों में आते हैं। अब हम बात करते हैं इस ज्योग्राफी के अंदर इसको कैसे पढ़ा जाता है। तो मैं आपके सामने वो चीज क्लियर कर देता हूँ कि इस ज्योग्राफी को किस प्रकार से हमें पढ़ना चाहिए। देखो साहब, भूगोल को हम लोग दो तरीकों में बांटते हैं भूगोल, और इसको हम लोग दो तरीके से पढ़ेंगे। पहला, जिसका नाम होगा क्रमबद्ध भूगोल, और जो दूसरा होगा उसको हम लोग कहेंगे प्रादेशिक भूगोल। जब हम लोग क्रमबद्ध भूगोल की बात करते हैं तो इसके अंदर हम लोग इसके दो पार्ट होते हैं। दो पार्ट कौन कौन से होते हैं वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहला हम लोग को पार्ट जो होता है वो होता है प्राकृतिक भूगोल। आप इसे एक नाम से पढ़े होंगे और वो नाम होगा भौतिक भूगोल। और दूसरा जो पार्ट इसका है उसको हम लोग जो कहते हैं उसका नाम है मानव भूगोल। देखो दोस्तों, इसमें क्या होता है, जो क्रमबद्ध भूगोल है उस क्रमबद्ध भूगोल में प्राकृतिक भूगोल को हम लोग सबसे पहले चुनते हैं। प्राकृतिक भूगोल के अंदर सबसे पहले भौतिक भूगोल, जिसको आपने नाम दिया है दूसरा, इसमें जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा, स्कूल लेवल में आपने पढ़ा होगा कि इसमें एक तो आता है जिसको आप लोग कहते हो भौतिक भूगोल, और इसको हम लोग यदि कहें तो भू आकृतिक भूगोल कहेंगे। जिसे भू यानी पृथ्वी पर जो आकृतियां हैं, इसके बारे में हम लोग जब सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे उस समय बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं। दूसरी बात हम लोग इसकी बात करते हैं, दूसरा आता है जलवायु भूगोल। और तीसरी हम लोग बात करते हैं जैसे समुद्र भूगोल। मुख्यतया जो एक मोटे तौर की बात करते हैं तो हम लोग तीन चीजें ये हम लोग पढ़ पाते हैं। शिक्षक भर्ती में लगभग हमारा एग्जाम इस भौतिक भूगोल से यहाँ से पूछे जाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं मानव भूगोल की। दोस्तों, इस मानव भूगोल के अंदर क्या आता है? देखो, नाम से पता चल रहा है मानव।
देखो, मानव अपने आप में एक संसाधन है। आपको सबको पता है कि मानव के बिना कुछ भी संभव नहीं हुआ। तो मानव एक अपने आप में संसाधन है। तो मानव के संबंधित जो भी चीजें हैं, जैसे मैं बात करूं यहाँ से बस्ती भूगोल, मैं बात करूं जनसंख्या भूगोल, मैं बात करूं इसके अलावा नेक्स्ट मैं बात करूं अधिवास भूगोल, मैं बात करूं औद्योगिक भूगोल, इसी प्रकार से बहुत से कृषि भूगोल है। तो इस प्रकार से बहुत से इसके पार्ट होते हैं जो हम लोग किसमें पढ़ते हैं, मानव भूगोल में। तो दोस्तों इसे कहते हैं कर्मभूत भूगोल, जो हमारे जीवन में काम आ रही है। हमारी इस पृथ्वी पर रिलेटेड सारी चीजें इस कर्मभूत भूगोल में उपस्थित होती हैं। अब हम बात करते हैं प्रादेशिक भूगोल की। दोस्तों प्रादेशिक का नाम देखो तो मैं सबसे पहले इस प्रादेशिक का मतलब जो प्रदेश से होता है, या इसको मैं क्षेत्रीय भी नाम ले सकता हूँ। देखो प्रदेश क्या होता है, प्रदेश एक वो क्षेत्र होता है या एक भूभाग होता है जो अपने आसपास के क्षेत्र से किसी भौगोलिक विशेषता को लिए हुए है, उसको हम लोग प्रदेश कहते हैं। हो सकता है भौगोलिक जरूरी नहीं होता, वहां पे सांस्कृतिक विशेषता भी हो सकती है। जैसे हम लोग बात करें कि आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पे स्वतंत्रता के बाद में भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश को बनाया गया था, तो वो एक सांस्कृतिक प्रदेश बनाया गया था। हम बात करते हैं हमारे राजस्थान की, तो राजस्थान के अंदर हमारा जो राजस्थान है वो एक प्राकृतिक विशेषता रखता है, और वो प्राकृतिक विशेषता क्या है, मरुस्थल है। इसलिए हमारे राजस्थान को आपने नाम सुना होगा, मरु प्रदेश कहते हैं। क्या कहते हैं, मरु प्रदेश कहते हैं। तो प्रादेशिक का मतलब किसी विशेष प्रदेश का अध्ययन करते हैं, इसमें प्रादेशिक भूगोल में। जैसे सर आपने देखा होगा कि हम लोग बात करते हैं, जैसे यहाँ पर सबसे पहले हम बात करें भारत का भूगोल, फिर हम लोग बात करते हैं राजस्थान का भूगोल। आप लोगों ने पढ़ा होगा, ग्रेजुएशन के अंदर पढ़ाते हैं और एमए के अंदर भी पढ़ाते हैं कि एक सब्जेक्ट लेना पड़ता है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा बीए के अंदर एक सब्जेक्ट होता है, जैसे एशिया का भूगोल। तो इस प्रकार से किसी प्रदेश को हम लोग इसमें चुनते हैं, और उस प्रदेश की जो भी संपूर्ण अध्ययन है, उसका संपूर्ण भौतिक अध्ययन है, संपूर्ण मानव अध्ययन है, वो सारा का सारा उस क्षेत्र के अनुसार किया जाता है, उसको हम लोग कहते हैं प्रादेशिक भूगोल। उम्मीद है आप लोगों को ये दो पार्ट समझ में आए होंगे। दोस्तों अब मैं आपको ये बता देता हूँ, इसको पढ़ाने के बाद मैं आपको ये बता देता हूँ कि भूगोल को हमारा जो एग्जाम है, वो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, कौन से लेवल से, इसमें से क्या क्वेश्चन होते हैं, इसमें से क्या क्वेश्चन होते हैं, मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो दोस्तों, हम बात करते हैं कि इस भूगोल के अंदर हमारे यहाँ पे दो पार्ट हमने पढ़े हैं। तो देखो सबसे पहले हमारी जो एग्जाम होते हैं, हमारी जो परीक्षाएं होती है, उसमें हम लोग जैसे हमारा एक एग्जाम होता है, जैसे यूपीएससी हमारा एग्जाम लेता है, यूपीएससी जैसे आईएएस वगैरह के जो भी एग्जाम है, जैसे यूपीएससी एग्जाम लेता है। तो यूपीएससी के अंदर दो पार्ट हो गए, जैसे एक होता है हमारे यहाँ प्री और एक होता है हमारे यहाँ मेंस। तो प्री की बात करते हैं, तो प्री के अंदर हमारे यहाँ मोटे तौर पर एक पूछा जाता है विश्व का भूगोल, एक पूछा जाता है आर्थिक भूगोल, एक पूछा जाता है भारत का भूगोल, और एक जो पूछा जाता है वो होता है पर्यावरण भूगोल। ये हमारे आईएएस के अंदर पार्ट होते हैं, यूपीएससी के अंदर ज्योग्राफी से पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं प्री के अंदर। अब बात करते हैं मेंस की। तो मेंस के अंदर दो क्वेश्चन पत्र होते हैं, दो प्रश्न पत्र होते हैं। इसके अंदर दो प्रश्न पत्र कौन कौन से होते हैं, पहला जो होता है उस पहले के अंदर हमारे यहाँ से भौतिक भूगोल होता है, हमारे यहाँ पे भौतिक भूगोल होता है, हमारे यहाँ दूसरे नंबर पे मानव भूगोल होता है, और हमारे यहाँ पे तीसरा पर्यावरण भूगोल होता है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ इस मैथ्स के दूसरा पेपर की बात करें तो हमारे यहाँ पे दूसरा पेपर आएगा, उसका नाम है भारत का भूगोल। इसका भूगोल, भारत का भूगोल। तो ये हमारे यूपीएससी के अंदर पूछे जाने वाला हमारा जो सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट जो है उसे यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, और नेक्स्ट हम लोग आते हैं जैसे हमारे आईएएस के बाद में आरएस की बात करते हैं। या आरएस से पहले मैं एक बार नेट की बात कर लूंगा। नेट की बात जब हम लोग करते हैं तो नेट के अंदर एक सब्जेक्ट होता है। आपको पता है कि जो पहला पेपर होता है, फर्स्ट जो पेपर होता है, उसमें तो आपको पता ही है कि 50 क्वेश्चन आते हैं, 10 यूनिट होती है उसमें, और 10 यूनिट में अलग अलग यूनिट उसमें पूछी जाती है। एक यूनिट से 5 क्वेश्चन आते हैं, और वो 50 क्वेश्चन का एक पूरा प्रश्न पत्र होता है।
अब हम लोग नेक्स्ट जो बात करते हैं उसको हम लोग कहते हैं सेकंड पेपर। देखो साहब, ये जो सेकंड पेपर है उसके अंदर जो प्रश्नों की संख्या है वो है 100। और ये जो 100 प्रश्न है, ये 100 प्रश्न हमारे यहाँ पे हमारे इस सब्जेक्ट को 10 इकाइयों में बांट रखा है, जहां से एक इकाई से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और वो मैं अभी इसके बारे में आपके सामने यहाँ चर्चा नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वो हम लोग जब सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं, जब हम लोग आपको एक एक के बारे में सार से वो डिटेल से आपको लोग बताने वाले हैं। अब हम लोग बात करते हैं नेट के बाद, नेक्स्ट चर्चा हम लोग करेंगे, और वो आती है हमारे यहाँ पे जो भी राज्य हैं उनकी जो सिविल सर्विसेज है उनके द्वारा जो ली जाने वाली जो एग्जाम है। तो जैसे मैं बात करूँ राजस्थान के लिए, तो राजस्थान के अंदर में से हम लोग बात करते हैं आरएस की। तो आरएस के अंदर आपने दो चीज देखी होंगी। दो चीज में क्या होता है, आरएस के अंदर दो होता है, एक होता है प्री और एक होता है मेंस। देखो साहब, जो प्री होता है उस प्री के अंदर एक होता है विश्व का भूगोल, एक जो नंबर 2 पे आता है वो होता है भारत का भूगोल, और तीसरा जो आता है वो आता है राजस्थान का भूगोल। हमारे यहाँ आरएस के अंदर 3 पार्ट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये 3 पार्ट हमारे सामने हैं। अब हम लोग बात करते हैं मेंस की। तो साहब मेंस में हमारे यहाँ पे वही बात है, यहाँ पे विश्व का भूगोल, दूसरे नंबर पे भारत का भूगोल, और तीसरी बात हम लोग करते हैं तो हम लोग कहेंगे उसमें राजस्थान का भूगोल। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारे आरएस के अंदर इस ज्योग्राफी का महत्व है। अब हम लोग बात करते हैं कि हमारे यहाँ पे जो शिक्षक भर्ती है, जो हमारे राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा बच्चे इसमें बैठते हैं, तो हम लोग अब बात करते हैं शिक्षक भर्ती की। तो शिक्षक भर्ती के अंदर देखो, शिक्षक भर्ती की हम लोग बात करते हैं। तो देखो साहब, शिक्षक भर्ती के अंदर जैसे हम लोग बात करते हैं फर्स्ट ग्रेड की, उसके बाद में हम लोग बात करेंगे सेकंड ग्रेड की, उसके बाद में हम लोग थर्ड ग्रेड, जिसको आप लोग रीड कहते हो, हम इसके बारे में बात करें। बड़े डिटेल से हम लोग इसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा जरूरत इसमें यहाँ पे ज्योग्राफी की होती है। देखो साहब, फर्स्ट ग्रेड की बात करें, देखो ये फर्स्ट ग्रेड का मतलब है यहाँ पे आपको व्याख्याता लेक्चरर बनना है, और लेक्चरर का मतलब आपको विशेषज्ञ बनना है अपने सब्जेक्ट में। तो विशेषज्ञ बनने के लिए आपको सब्जेक्ट के बारे में जानना होता है। तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे सिलेबस के अकॉर्डिंग इस सब्जेक्ट को बांटा गया है, और यहाँ से 3 लेवल इसके बांटे गए हैं, और 3 लेवल है 12th क्लास तक का लेवल। उसके बाद में हमारे यहाँ पे जो दूसरा लेवल है वो है ग्रेजुएशन लेवल, जो हमारे यहाँ पे ग्रेजुएशन लेवल 10+2+3 वाला, और जो तीसरा लेवल है 10+2+3+2 वाला, जिसको आप लोग कहते हैं MA वाला, जिसको आप लोग कहते हैं मास्टर ऑफ आर्ट्स। इसका तो हमारे यहाँ 3 पार्ट से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन होता है। अब हम लोग बात करते हैं सेकंड ग्रेड की। तो देखो साहब, सेकंड ग्रेड को आप लोग 2 भागों में बांट सकते हो। सबसे पहले विश्व का भूगोल, और इस विश्व के भूगोल में मोटे मोटे तौर पे 2 चीजें पूछी जाती हैं, और ये जो 2 चीजें हैं वो ये हैं, इसमें होता है महाद्वीप और दूसरा होता है महासागर। ये 2 पार्ट होते हैं हमारे इस सेकंड ग्रेड के अंदर इस विश्व के भूगोल से। अब हम लोग दूसरी बात करते हैं, तो दूसरी बात आता है हमारे यहाँ भारत का भूगोल। भारत के भूगोल के जो भी हमारे यहाँ भौतिक स्वरूप है, जलवायु है, नदियां हैं, कृषि है, खनिज है, उद्योग है, वो सारे भारत के भूगोल के क्वेश्चन से आते हैं। और तीसरा पार्ट आता है हमारा यहाँ पे राजस्थान का भूगोल, यहाँ से भी हमारे क्वेश्चन आते हैं। रीट की बात करते हैं, तो लगभग रीट में भी ऐसा ही सिलेबस होता है जो हमारे सेकंड ग्रेड के अंदर होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारे एग्जामों के अंदर जो हमारे एग्जाम होते हैं, उन एग्जाम में ज्योग्राफी को किस प्रकार से बांट के जो क्वेश्चन आते हैं वो इस प्रकार से आता है। तो हमें सबसे ज्यादा गौर करना होगा। अब दोस्तों, अब आपको मैं एक चीज और बताने वाला हूँ, वो क्या है सर? देखो, ये जो विश्व का भूगोल है और ये जो भारत का भूगोल है या राजस्थान का भूगोल है, उसमें 2 डिफरेंट होते हैं क्वेश्चन। वो कौन से होते हैं? विश्व का भूगोल है, यहाँ से आपको कोई कॉन्सेप्ट पूछेगा। सर कॉन्सेप्ट कैसे, वो भी बता दूं मैं। तो कॉन्सेप्ट का मतलब ये है, जैसे मान लो कल का मतलब 21 जून 2020 को सूर्य ग्रहण हुआ, तो वो सूर्य ग्रहण कैसे हुआ, क्यों हुआ, वो सारा का सारा एक कॉन्सेप्ट में आता है। ठीक है,
अब दूसरा क्वेश्चन बनता है, वो दूसरा क्वेश्चन क्या है सर, फैक्ट का होता है वो, कि क्वेश्चन क्या था कि अभी जो साल है 2020 का पहला सूर्य ग्रहण कब हुआ, तो आंसर होगा 21 जून को। ये हमारा फैक्ट का क्वेश्चन है जो हमारे किसी भी एग्जाम में बन सकता है, वो भले रीट का हो, होम गार्ड का हो, मतलब छोटा हो एग्जाम या बड़ा हो, वो फैक्ट का क्वेश्चन बनता है। तो आपको उम्मीद है 2 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। पहला जो क्वेश्चन है वो है कॉन्सेप्ट, दूसरा क्वेश्चन है जिसको हम लोग कहते हैं फैक्ट। फैक्ट का मतलब है कोई भी चीज सीधे पूछ ली जाती है, ये चीज कहाँ है, कोई मंदिर के बारे में पूछ लिया, ज्वालामुखी, ये ज्वालामुखी कहाँ है, सबसे ऊंची चोटी कहाँ है, कौन सी नदी बड़ी है, कौन सी कृषि जलवायु वहां प्रदेश पाया जाता है। इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं वो सिर्फ फैक्ट के होते हैं। लेकिन कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन, ज्वार-भाटा के बारे में पूछ लिया, आपके सूर्य ग्रहण के बारे में पूछ लिया, भूआकृतियों के बारे में पूछ लिया, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं कॉन्सेप्ट में। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन का तरीका भी समझ में आ गया होगा। अब हमने ज्योग्राफी के बारे में जान लिया सर, अब हम सर ये भी जानना चाहेंगे कि सर ये आपने इतनी किताबें बता दो दी, हम लोग ये पढ़ तो लेंगे, लेकिन सर हमारे को ज्योग्राफी को बहुत बारीकी से जानना है, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो देखो साहब, मैं आपको उसके लिए कुछ बुक्स बता रहा हूं जो आपको पढ़नी चाहिए। सबसे पहले आप लोगों को भौतिक भूगोल की बात करें तो सबसे पहले बहुत अच्छी बुक आ जाती है जिसका नाम है सविंदर सिंह, ये आप लोग ला सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है। तो सबसे पहले भौतिक भूगोल की बात करते हैं। अब बात आती है हमारे यहाँ पे भारत का भूगोल, भारत का भूगोल। यहाँ पे एक जो बुक आती है उसका नाम है, जिस राइटर का एक तो नाम है माजिद हुसैन, और एक जो है उसका नाम है कुलगढ़। ये 2 बुक आप दोनों में से कोई सा भी एक चूज कर सकते हैं, अच्छी बुक होती है। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं राजस्थान के लिए, तो राजस्थान के लिए हरिमोहन सक्सेना, ये आप लोग खरीद सकते हैं। अब हमारे सामने देखो ये बता दिया गया कि सर हमारे को ये बुक्स पढ़नी है, लेकिन अब शुरुआत करनी है तो इन बुक्स से तो थोड़ा हार्ड पड़ जाएगा। 2 दिन पढ़ तो लोगे कि हाँ सर ने बताया है, तो आप लोग शुरुआत तो कर लेते हैं, लेकिन 2 दिन बाद में आपको आएगा कि नहीं साहब ये पार नहीं पढ़ने वाली है। तो सबसे पहले हमारे को कहां से शुरुआत करनी है, तो दोस्तों एनसीईआरटी की 6 से लेके 12th क्लास तक की जो भी बुक्स हैं ज्योग्राफी की, उन बुक्स को आपको पढ़ना होगा। आप यदि शुरू करना चाहते हैं, ज्योग्राफी को सीखना चाहते हैं, बारीकी से सीखना चाहते हैं, तो आप खुद की नोट्स बनाइएगा, उनको समझिएगा, और समझने के बाद में आप उनको लिखिएगा। लिखने के बाद में आप बार बार उसको रिपीट कीजिएगा, और 6 से 12वीं क्लास तक की जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं उनको आपने कम से कम 5 बार रिपीट कर लिया तो आपको ज्योग्राफी समझ में आना स्टार्ट हो जाएगी दोस्तों। तो उम्मीद है आप लोगों को बुक्स के बारे में पता चल गया होगा। अब मैं एक बात पे और आता हूँ सर, ज्योग्राफी के जो समसामयिक मुद्दे होते हैं वो भी आपको पढ़ने होंगे, और उसके लिए आप लोग, जैसे एक बुक आती है मार्केट में, एक आती है योजना, एक आती है कुरुक्षेत्र, और एक आती है भूगोल। और ये बुक्स आप मार्केट से ले सकते हैं जिसमें समसामयिक मुद्दे होते हैं, और यहां से आप लोग भूगोल के बारे में डिटेल से बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों ये चीजें आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होंगी। तो ये तो था एक बेसिक नॉलेज, एक बेसिक जानकारी जो आप लोगों को भूगोल के बारे में जानना होगा। अब मैं सीधा दोस्तों एक बात का मैं आपको पहले ये चीज क्लियर करता हूं, अपने जो वीडियो हैं वो वीडियो हमारे जैसे 1-2 क्लास में वीडियो अपलोड करने वाला हूं, उसके बाद में लोग लाइव आने वाले हैं। बच्चों की मांग ये है कि सर हमें पहले राजस्थान ज्योग्राफी करवाई जाए, उसके बाद में हमारे जैसे जो भी पार्ट हैं वो पढ़ाए जाए। तो उनकी मांग के अनुसार मैं जो सबसे पहले स्टार्ट करने वाला हूं वो है राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान का भूगोल। अब इस राजस्थान के भूगोल के बारे में हम लोग कुछ चीजें हैं जो सीखेंगे, जानेंगे। तो साहब देखो, राजस्थान का जो भूगोल है इसकी सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान का भूगोल। तो राजस्थान के भूगोल में हमें क्या क्या पढ़ना है इसको सबसे पहले मैं समझाऊंगा। सारी चीजें आप लोगों को क्लियर करनी होंगी। देखो, इसको हम 2 पार्ट में बांट के पढ़ते हैं। जो 2 पार्ट मैंने आपको पढ़ाए थे वो क्या थे सर? एक आप याद करो, मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ाया था कि एक हम लोग पढ़ते हैं प्राकृतिक भूगोल, प्राकृतिक भूगोल जिसको आपने एक नाम दिया था, याद है होगा आपको, जिसका आपने नाम दिया था भौतिक भूगोल। ओके,
और आपने जो दूसरा नाम दिया था वो था आप लोगों का, इधर जो था एक जो है दूसरा नाम आर्थिक भूगोल। इस राजस्थान के भूगोल को पढ़ने का जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ वो है, देखो साहब, इस प्राकृतिक भूगोल में राजस्थान के भूगोल को मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको समझने की कोशिश करना कि कैसे क्वेश्चन आते हैं और किस प्रकार से। देखो प्राकृतिक भूगोल के अंदर हम लोग अब यहाँ पे सिलेबस भी कवर होगा, ध्यान रखें कि ज्योग्राफी के अंदर क्या पढ़ना होता है वो भी आप लोग यहाँ पे कवर कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूं, देखो एक एक बात को स्पष्ट सुनते जाना। सबसे पहले आ जाता है राजस्थान का परिचय। परिचय का मतलब राजस्थान नाम कब पड़ा? सबसे पहले सन 1800 के अंदर इसका नाम राजपूताना दिया गया। फिर 1829 में कर्नल जेम्स टोड ने इसका नाम राजस्थान रखा। तो ये इसकी सामान्य परिचय की बातें आती हैं। जो दूसरा टॉपिक है जिसका नाम है राजस्थान की स्थिति और विस्तार। देखो दोस्तों, ये है काम की चीज। आपके सामने दो वर्ड लिखे हैं, एक स्थिति और एक विस्तार। आपको मैं बता दूं ये दोनों ही अलग अलग टॉपिक हैं, दोनों ही अलग अलग टॉपिक हैं, लेकिन यहाँ पे एक जगह लिखा गया है, तो इसको भी हम लोग विस्तार से पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में हम लोग तीसरी बात करते हैं, तो तीसरी बात हम लोग पढ़ते हैं जलवायु की। चौथी हम लोग पढ़ते हैं आबोहवा तंत्र की। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, जैसे यहाँ पे नेक्स्ट जो हम लोग बात करते हैं वनस्पति की, वनस्पति, वन्य जीव, ये हम लोग कहाँ पढ़ते हैं? इस प्राकृतिक भूगोल में पढ़ते हैं। इसके अलावा आप लोगों ने पढ़ा होगा मृदा, मृदा। तो ये जो टॉपिक हैं ये प्राकृतिक भूगोल के हैं, भौतिक भूगोल के हैं। ये हमारे को प्रकृति ने उपलब्ध करवाए हैं, और प्रकृति ने उपलब्ध करवाए हैं तो इसको हम लोग इस पार्ट से बांट के पढ़ सकते हैं। तो इसको समझने के लिए हमें ज्योग्राफी को समझना होता है। तो ये बात हमारे को ध्यान रखनी है। अब आ जाती है आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल में कैसे पढ़ना होता है हमारे को? अब यहां से देखो क्या क्वेश्चन, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखो पहला, जैसे मैं बात करता हूँ यहाँ पे कृषि की, कृषि हो गई। फिर मैं बात करूं उद्योग का, फिर मैं बात करूं यहाँ पे खनिज। अब यहाँ पे आपके ये ऐसा होगा आपको कि सर खनिज तो प्रकृति उपलब्ध करवाती है, तो फिर हमें तो ये पढ़ना चाहिए, इस प्राकृतिक भूगोल में पढ़ना चाहिए। हाँ बिल्कुल, प्रकृति हमारे को उपलब्ध करवाती है, लेकिन इसको खनन, इसको व्यक्ति काम में ले रहा है, काम में लेने, इसको खोद के निकाल रहा है, इसको खोद के निकाल रहा है, तो इसका मतलब वो कहाँ पे काम कर रहा है? आर्थिक भूगोल में काम कर रहा है। तो हमारे यहाँ पे खनिज हो गया। खनिज के बाद में हमारे यहाँ पे पशु संपदा हो गई, पशु संपदा हो गई। उसके बाद में हमारे यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट, जैसे जनसंख्या होगी, जनसंख्या। जैसे हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं पर्यटन की बात होगी, क्योंकि पर्यटन मानव के द्वारा बनाया गया है, पर्यटन की बात होगी। फिर हम लोग बात करते हैं परिवहन की, तो ये परिवहन होगा। दोस्तों उम्मीद है आपको ये सारी बातें समझ में आएंगी। देखो ये कुछ एक बात का वो ध्यान रखना कि ये जो कुछ वर्ड हैं ये मैं आज थोड़ी फास्ट लिख रहा हूँ, जो समझ में नहीं आ रहे होंगे आपको, कोई बात नहीं है, हमें अभी आपको केवल समझाना है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ जाएंगे, क्योंकि आवाज आपके को बराबर आ रही होगी। और जब हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा टॉपिक, तो आपको एक एक वर्ड बहुत अच्छे से समझने आने वाला है, इसलिए आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार से राजस्थान का भूगोल है, उसको दो पार्ट में पढ़ना है। तो सर यहाँ से क्वेश्चन कैसे आते हैं? तो देखो उम्मीद आपको मैं समझाता हूँ। राजस्थान का परिचय, राजस्थान की स्थिति और विस्तार। स्थिति विस्तार कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, ये सारी बातें इस स्थिति और विस्तार में आती है। जलवायु कैसी है, अबोहवा तंत्र है, जैसा है वैसा हमारे को पढ़ना है। अब ये प्रकृति है, इस प्रकृति के अनुसार हमें पढ़ना होता है। लेकिन आप लोग यहाँ इस आर्थिक भूगोल के जो क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं फैक्ट के। वो कैसे फैक्ट के, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से क्वेश्चन आएंगे कॉन्सेप्ट के, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे फैक्ट के। जैसे सर कृषि, दोस्तों कृषि गणना होती है 5 साल से, कृषि गणना होती है 5 साल से। जो भी डाटा होते हैं कृषि गणना के वो 5 साल से परिवर्तित होते रहते हैं। तो कृषि गणना के जो भी डाटा हैं, वैसे हर साल आर्थिक समीक्षा जारी करती है राजस्थान सरकार, इकोनॉमी सर्वे जारी करती है बजट से पहले। वो सारे डाटा कृषि के भी होते हैं, उद्योग के भी होते हैं, खनिज के भी होते हैं, वो सारे डाटा सरकार जारी करती है जो हर साल से परिवर्तन होते हैं। लेकिन हमारे जो एग्जामों में होता है लगभग 1, 2 साल, 3 साल, 4 साल पहले के पूछ लिए जाते हैं, तो हमारे वो कृषि गणना के डाटा पूछ लिए जाते हैं। तो कृषि का जो डाटा है वो हर साल बदलता है दोस्तों। अब हर साल बदलता है, इसका मतलब सर हमें अलग अलग साल पढ़ना पड़ेगा? बिल्कुल साल पढ़ना पड़ेगा। सर
हमें इसके बारे में क्वेश्चन एक दो बताइए कि हमारे यहाँ इस कृषि से कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो हम आपको बताते हैं। जैसे मैं बात करूँ कृषि, तो क्वेश्चन कैसे आता है? क्वेश्चन आता है कि सन 2015-16 के अंदर कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना हुआ। देखो सन दिया है अगले ने, ठीक है। उसके अंदर नेक्स्ट यदि क्वेश्चन आ सकता है तो 17-18 का भी आ सकता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है तो 18-19 का भी आ सकता है। तो दोस्तों हर साल यहाँ क्वेश्चन चेंज हो रहा है। बात करते हैं उद्योग की, उद्योग की बात करते हैं। उद्योग में उत्पादन होता है और उद्योग हमारे यहाँ आपको सबको पता है द्वितीयक श्रेणी में आता है, वो प्राथमिक में आता है, ये द्वितीयक में आता है, क्रियाकलाप में। तो जो उद्योग है उन उद्योगों में उत्पादन होता है दोस्तों, और उत्पादन होगा, कितना उत्पादन हुआ, कितना उत्पादन कच्चा माल तैयार कर रहे हैं, कितना पक्का माल तैयार कर रहे हैं, वो सारा आर्थिक भूगोल के अंदर हम लोग पढ़ते हैं। तो वो होता है उद्योग। फैक्ट का क्वेश्चन आता है, सर हमें एक दो क्वेश्चन बताइए उद्योग का। सीधी सी बात है, आप लोगों ने पढ़ा होगा बीड़ी का कारखाना कहाँ है ना। हमारे यहाँ जैसे अलवर की बात करते हैं, जो मिनी जापान आजकल कहलाता है, तो अलवर के अंदर बहुत सी फैक्ट्रियां लग गई हैं। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं पानी के मीटर, बिजली बनाने के मीटर, बहुत से क्वेश्चन फैक्ट के होते हैं, वो होते हैं उद्योगों से। अब बात करते हैं खनिज। दोस्तों कोई सा भी एग्जाम देख लो, राजस्थान का उठा के देख लो, आप वर्ल्ड का उठा के देख लो, भारत का उठा के देख लो, हर एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन होते हैं दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन होते हैं उद्योग से, खनिज से। खनिज से कैसे क्वेश्चन होते हैं, कौन सा खनिज कहाँ मिलता है, हाल ही में कौन सा खनिज खोजा गया, ये सारे क्वेश्चन हमारे इस खनिज से होते हैं। नेक्स्ट पशु संपदा, आपको सबको पता है हर 5 साल से पशु गणना होती है और उसके डाटा चेंज होते हैं। कौन सी नस्ल कहाँ ज्यादा पाई जाती है, कौन सी नस्ल की भेड़ें हैं, कौन सी नस्ल की भैंसें हैं, वो सारी डिटेल कहाँ होती है, पशु संपदा में। फिर बात करते हैं जनसंख्या, आपको सबको पता है 10 साल से हमारे यहाँ पे जनगणना की जाती है। कौन से राज्य में, कौन से जिले में हमारे यहाँ सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है, जनघनत्व कितना है, साक्षरता कितनी है, ये क्वेश्चन हमारे को पूछे जाते हैं। हम बात करते हैं पर्यटन, हमारे राजस्थान के अंदर पर्यटन की बात करते हैं। कई बार लोगों के क्वेश्चन करते हैं कि हमारे राजस्थान के लोगो क्या है, हमारे राजस्थान का नारा क्या है पर्यटन का, हमारे राजस्थान में कौन से सर्वाधिक जिले में पर्यटन आते हैं, कौन सी सरकार ने ऐसी योजनाएं हैं जो पर्यटन के लिए चला रखी है, वो सारा का सारा काम आता है पर्यटन में आता है। दोस्तों नेक्स्ट जो टॉपिक है उसका नाम है परिवहन। हमारे राजस्थान के अंदर परिवहन में जैसे हमारे यहाँ पे राष्ट्रीय राजमार्गों की हमारे यहाँ पूछा जाता है, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ से कहाँ तक जाता है, कितनी लंबाई है, कौन कौन से जिले उस पे आते हैं, ये सारी डिटेल्स कहाँ होती है, परिवहन के अंदर होती हैं। तो ये हमारा राजस्थान का भूगोल है और इस राजस्थान के भूगोल में हमारे को इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ से फैक्ट के और यहाँ के कॉन्सेप्ट से। उम्मीद है दोस्तों आपको ये बातें समझ में आई होंगी। दोस्तों अब हम आज का जो टॉपिक है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आप लोगों को बहुत दिन से इंतजार था कि सर पहली क्लास लेके आए। तो आप लोगों के लिए पहला जो टॉपिक है वो है राजस्थान। राजस्थान की स्थिति व विस्तार। देखो साहब, आप समझने की कोशिश करना, नहीं समझ में आए तो आप बार बार कोशिश करना उसको रिपीट करने की, फिर आपको समझ में आएगा। देखो अब इसमें एक बात आपको मैं सिखाने जा रहा हूं और वो है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्थिति। देखो साहब स्थिति को हम लोग दो भागों में बांट के पढ़ रहे हैं, दो भागों में। एक जो स्थिति होती है उसको हम लोग जो कहते हैं वो होती है निरपेक्ष, या इसको आप लोग कहते हैं ज्यामितीय, और या इसको आप लोग एक वर्ड और दे सकते हैं ग्लोबीय, ग्लोब पर। एक तो होती है ये जिसको आप लोग एक भाषा में कहेंगे तो वास्तविक। फिर दूसरी आती है जिसको आप लोग एक वर्ड से लेते हैं और उसको हम लोग कहते हैं सापेक्ष, और इसको हम लोग कहते हैं संबंधित।
संबंधित। दोस्तों आपके सामने दो पार्ट, स्थिति को मैंने दो भागों में बांटा है। दो कौन से? एक निरपेक्ष और एक सापेक्ष, एक वास्तविक एक संबंधित। जो वास्तविक है उस वास्तविक को हम लोग फिर से दो भागों में बांटेंगे। तो देखो आप कोशिश करना समझने की, बाकी आप लोगों को आता है, उम्मीद है सारी चीजें आपको आती हैं, लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं उसको समझने की। हम लोग बात करते हैं निरपेक्ष या ज्यामितीय, और जो दूसरी आती है उसको हम लोग आपने नाम दिया था सापेक्ष या संबंधित। ठीक है, अब देखो इस निरपेक्ष को मैं फिर से दो भागों में बांटने वाला हूं। इसको मैं दो भागों में बांटने वाला हूं, और दो कौन कौन से हैं? यहां पे जो आएगा उसको हम लोग लिखेंगे अक्षांश, और इधर जो होगा वो होगा देशांतर। अब आपके दिमाग में बात चल रही होगी ये क्या आ गया अक्षांश देशांतर? नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये हम लोग समझेंगे, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जो दूसरा है उसको हम लोग कहते हैं सापेक्ष या संबंधित, और इसको भी हम लोग दो भागों में बांटते हैं। पहला है दिशा और दूसरा है दूरी। ओके दोस्तों, देखो अब मैं आपको दोनों को समझाता हूं, और दोनों को आपको बहुत अच्छे से समझाने की मैं पूरी कोशिश आप लोगों को करने वाला हूं। देखो दोस्तों, सबसे पहले हम उसको लेंगे, क्यों? क्योंकि इसका टॉपिक थोड़ा लंबा चलेगा, उसको हम लोग 2 मिनट में खत्म कर देंगे। देखिएगा, दिशा जब हम लोग बात करते हैं तो दिशा के अंदर आप मुझे एक बात कहो, कोई भी हमारे यहाँ पे कोई भी जगह है, कोई भी स्थान है, और आपको वहां जाना है, तो जाने के लिए आपको कोई पूछता है कि आप कहाँ जा रहे हो? जैसे आप मुझे उस जगह जाना है, मुझे जयपुर जाना है, तो जयपुर जाना है, और जयपुर में कौन सी जगह जाना है? वैसे आप मुझे दक्षिण दिशा में जाना है। दक्षिण दिशा तो भाई आप जहां से खड़े हो वहां से दक्षिण दक्षिण है। तो दिशा और दूरी जो है उससे आप वास्तविक जगह नहीं पहुंच सकते। वहां पहुंच सकते हैं जहां आपको जाना है, उस जगह नहीं पहुंच सकते, उस एरिया में पहुंच सकते हैं। जैसे मैं आपको इसके 2 उदाहरण बताता हूं। उदाहरण है, ये हमारा ग्लोब है, और इस ग्लोब पर कुछ लाइनें खींची गई है, और वो जो लाइनें हैं जो इस प्रकार से खींची गई है पूर्व से पश्चिम, इसको अक्षांश कहते हैं। आपको समझ में आता है ये चीज? तो इस अक्षांश में इसको हम लोग नाम देते हैं 0 डिग्री। इस 0 डिग्री के ऊपर वाला जो गोलार्ध बन जाता है, इसका आपने एक नाम दिया है उत्तरी गोलार्ध, और जो नीचे वाला है उसका आपने नाम दिया है दक्षिणी गोलार्ध। अब हमारा जो भारत है वो इस जगह है, ये हमारा भारत है। अब सीधा सीधा आपको पता चल रहा है कि हमारा भारत कहाँ है? कहाँ है हमारा भारत? उत्तरी गोलार्ध में। कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में। फिर हम बात करते हैं इस लाइन की, तो इसको आपने एक नाम दिया है, और वो नाम क्या है? देशांतर, 0 डिग्री देशांतर। तो देशांतर है, तो 0 डिग्री देशांतर के हमारा जो भारत है वो 0 डिग्री देशांतर की किधर है? पूर्व में। तो एक बात पता चल गई कि हमारा भारत कहाँ है? उत्तर पूर्व में। उत्तर पूर्व में, तो उत्तर पूर्व में चाइना भी, भूटान है, नेपाल है, वो सारे उत्तर पूर्व में। तो क्या हम वास्तविक स्थिति का पता लगा पाए? नहीं लगा पाए। हमने केवल संबंधित कर लिया कि हाँ साहब हमारा जो देश है पूरे ग्लोब पर, उसमें से हमने एक अलग से हिस्सा तो निकाल लिया, वो हिस्सा का नाम दिया हमने, और वो हिस्सा है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, इसका मतलब हमने दिशा पता कर ली। तो हम यहां से सबसे पहले हम राजस्थान इसकी बात करते हैं, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो दिशा को भी आप लोगों को 2 भागों में बांट के सिखाता हूं आपको। सबसे पहले हम राजस्थान की स्थिति पढ़ रहे हैं। हम लोग किसकी स्थिति पढ़ रहे हैं? राजस्थान की स्थिति पढ़ रहे हैं। राजस्थान की स्थिति के अंदर सबसे पहले हमने बात करी दिशा की, तो दिशा हम लोग सबसे पहले बात करेंगे ग्लोब पर। अब ग्लोब पर हमने अभी आपको बताया, एक बार दोबारा से रिपीट करता हूं, ये हमारा ग्लोब था, अभी आपको मैंने बताया, और हमारा जो भारत था वो यहाँ था। और आपको सबको पता है कि हमारा भारत जहाँ है वहां पे कौन है? राजस्थान है। तो ग्लोब पर हमारा जहां भारत होगा वही राजस्थान होगा। तो ग्लोब पर हमारा राजस्थान कहाँ है? उत्तर पूर्व में।
देखो साहब उत्तर पूर्व। ओके साहब, अब हम बात करते हैं नंबर 2 दिशा की। तो दिशा की जब हम बात करें, दिशा तो हम पढ़ ही रहे हैं, दिशा में ग्लोब आ गया। ग्लोब के बाद में हम बात करते हैं भारत कि भारत में कहाँ है राजस्थान। जैसे राजस्थान पुलिस पटवारी वगैरह में ये क्वेश्चन पहले आ चुके हैं कि किस प्रकार से। अब देखो साहब, अब मैं आपको बताता हूँ, ग्लोब वाला समझ में आ गया। अब मैं भारत को बताता हूँ। ये देखो हमारा भारत का रेखा चित्र है, और हमारा जो राजस्थान है वो राजस्थान यहाँ है। ओके, और ये हम लोग लाइन खींच लेते हैं। अब देखो, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व, ये पश्चिम। तो एक तो आ गया उत्तर और एक आ गया पश्चिम। तो हमारा भारत कहां हो गया? उत्तर। भारत में राजस्थान कहां हो गया? कहां हो गया? उत्तर भारत में राजस्थान उत्तर पश्चिम दिशा में। अब देखो, उत्तर पश्चिमी दिशा के अंदर हरियाणा भी है, उत्तर पश्चिम दिशा में पंजाब भी है। इसलिए हम लोग वास्तविक राजस्थान की बात करें वो हमें समझ में नहीं आएगा कि सब वास्तविक कहाँ है, वहां नहीं पहुंचे। हाँ, संबंधित किया है कि हाँ साहब, हमारा जो पूरा भारत है ना, उस भारत के इस वाले भाग में हमारा क्या है? राजस्थान है। तो हमने क्या कर लिया, इसको भारत में भी ढूंढ लिया। ओके दोस्तों, अब हम बात करते हैं दूरी। तो देखो, आपने पढ़ा होगा कि दूरी का मतलब होता है किसी स्थान से, जैसे हमारा घर है और हम जहां जाना चाहते हैं वहां दूरी होती है। अब जहां जाना जा रहे हैं हम लोग, जहां जा रहे हैं वहां तक की दूरी मान लीजिएगा 100 किलोमीटर है, लेकिन जहां हम जा रहे हैं उसके जस्ट सामने कोई स्थान है, वहां की दूरी भी तो क्या होगी? उतनी ही होगी ना, जितनी हम जहां जा रहे हैं वहां की, और जहां नहीं जाना चाहते हैं वहां की, उसके सामने जो जगह है उसकी भी दूरी उतनी होगी। तो दूरी के अंदर हम लोग किसी स्थान से किसी की दूरी का निर्धारण करते हैं। जैसे हमारा जो राजस्थान है, वो राजस्थान हमारे यहाँ पे जैसे मान लीजिएगा, बात करते हैं कि आपका जो अरब सागर है उससे हमारा राजस्थान कितनी दूरी पे है, हमारा भारत इधर दिल्ली से कितनी दूरी पर है, हमारा जो भारत है वो इधर से, हमारा जो राजस्थान है वो नीचे कन्याकुमारी से कितनी दूरी पर है, वो सारी किसमें आती है? दूरी पे। तो जैसे जैसे हम लोग इसके बारे में आगे बढ़ते जाएंगे, वो दूरी के जो भी होंगे, जो क्वेश्चन होंगे, वो हम लोग यहाँ पे लगातार आगे लिखते जाएंगे। तो इस प्रकार से ये हमारी कौन सी स्थिति होगी? सापेक्ष या संबंधित दूरी होती है। दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे जो चलते हैं उस टॉपिक पे हम लोग, जो हमारे को बहुत दिल से परेशान करता है कि ये क्या है। दोस्तों, मैं अक्षांश और देशांतरों के बारे में आपके सामने अभी बात नहीं करूंगा, लेकिन मोटा मोटा जरूर समझाऊंगा। देखो क्या है, देखो हमारा जो ग्लोब है, इस ग्लोब को समझने के लिए हमारी पृथ्वी को कुछ भागों में बांटा गया और कुछ लाइनें खींची गई काल्पनिक। देखो, इस नाम से पता चलता है, और वो नाम है अक्ष प्लस अंश। इसको हम लोग कहते हैं कोण, ठीक है, और इसका मतलब है भाग, और इसको दोनों को भागों में ही ना तो हम कहते हैं कोणीय भाग। कोई भी स्थान है हमारा, जैसे अभी आपने पढ़ा कि हमारा जो भारत है वो भारत इस जगह है, ये राजस्थान, इस जगह हमारा भारत है। तो हमारा जो भारत है, इस भारत का इस गोले पे, क्योंकि गोले में 360 डिग्री का जो कोण होता है वो गोला होता है, उसमें कोण होते हैं। तो हमारा जो भारत है वो कितने डिग्री पे है, उस डिग्री को निकालते हैं। तो डिग्री को निकालते हैं तो हमारे को उसके लिए दो चीजें पढ़नी होती है, एक का नाम अक्षांश, एक का नाम देशांतर। अब हम बात करेंगे अक्षांश की। तो देखो दोस्तों, हमारे इस ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम एक काल्पनिक रेखा खींची गई है, उसको आपने अक्षांश नाम दिया है। दोस्तों, मैं आपको ये भी बता दूं अक्षांश कितने होते हैं, ठीक है, अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, अक्षांश वर्त क्या होते हैं, ये अपना एक अलग टॉपिक होगा, उसमें आपको सारी चीजें बताई जाएंगी। अभी केवल हमारे को राजस्थान से रिलेटेड वो जो बात है वो हमारे को समझनी है। तो देखो, ये हमने यहाँ पे 0 डिग्री की लाइन खींची है।
आपको सबको पता है कि यहाँ पे 90 डिग्री होता है, या आपको सबको पता है यहाँ 90 डिग्री होता है। दोस्तों यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं, और यहाँ से जब स्टार्ट करते हैं तो ये 0 डिग्री है, और 0 से जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो 1 2 3 10 20 30 40 50 70 80 और 90 है, ठीक। और इसी प्रकार से यहाँ भी होंगे। दोस्तों अब आप लोग एक बात को तय करेंगे, देखना क्या, हमारा जो भारत है, भारत की बात कर रहा हूँ मैं, पहले भारत को ढूंढेंगे, उसके बाद में भारत मिल गया तो हमें राजस्थान बड़ी आसानी से मिल जाना है। जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ काल्पनिक चीजें लेके। देखो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7, ये 8, एक बात मान लेते हैं, ठीक है। अब आप लोग देखिएगा, आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ। क्वेश्चन क्या है कि साहब हमारा भारत है वो इन लाइनों में कहाँ पर है। तो आपका क्या क्वेश्चन होगा कि सर हमारा जो भारत है ना ये 2 से स्टार्ट हो रहा है, और 2 से स्टार्ट होके कहाँ तक जा रहा है सर, ये देखो आप 6 तक जा रहा है। तो आपने बता दिया कि सर हमारा जो भारत है ना वो 6 डिग्री से 2 डिग्री से स्टार्ट हो रहा है सर, और 2 डिग्री से स्टार्ट होके ये कहाँ तक जा रहा है सर, 6 डिग्री तक। मतलब आपको ये बात पता चल गई, ओके। लेकिन अब हम वास्तविक स्थिति का पता करते हैं, वास्तविकता में क्या है। देखो समझने की कोशिश करना आप लोग, और आपको ये समझ में आ ही जाएगा। देखो ये हमारा ग्लोब बना लिया, और ये हमने 0 डिग्री खींच ली, और ये हमने हमारा भारत का रेखा चित्र तैयार कर लिया। दोस्तों ध्यान से सुने, देखो एक अक्षांश होता है ना, उसमें 1 डिग्री में 60 मिनट। आपको ये बात ध्यान रखनी है, क्यों? क्योंकि जो अक्षांश का टॉपिक है वो अलग से पढ़ने वाले हैं, तो एक छोटी सी बात याद रखनी है। तो 1 डिग्री में 60 मिनट होती हैं, तो आधा डिग्री में 30 मिनट होंगे। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। तो देखो यहाँ से 1 डिग्री स्टार्ट हुआ, फिर 2 स्टार्ट हुआ, फिर 3 डिग्री स्टार्ट हुआ, फिर 4 हुआ, तो इस प्रकार आते आते यहाँ पे ये 8 डिग्री आ गया, ओके। लेकिन अब जैसे ही हमारा ये भारत स्टार्ट होता है यहाँ से, तो यहाँ पे जो अक्षांश आएगा वो आएगा 8 डिग्री 4 मिनट। क्यों सर? क्योंकि 8 तो नीचे रह गया, ये तो 8 है, अब 9 यहाँ ऊपर आ गया, तो 8 और 9 के बीच में क्या होंगी, मिनट। क्या होंगी, मिनट होंगी। तो मिनट वाली जो लाइनें होंगी वो छोटी लाइनें होंगी, बिल्कुल बारीक लाइनें होंगी। तो 8 तो हमारा नीचे रह गया, 9 ऊपर चला गया, तो छोटी वाली मिनट ही होंगी। तो मिनट को गिन लेंगे कि कहाँ से, कि 8 तो पूरा हो गया, फिर 1 2 3 और 4 लेते ही हमारा क्या आ गया, भारत आ गया। तो हमारा भारत कहाँ से शुरू हुआ, 8 डिग्री 4 मिनट। बात समझ में आई होगी। फिर 8 डिग्री 4 मिनट से आता है 9 आ गया था यहाँ पे, फिर 10 11 आप सबने सुना है 23.5 डिग्री, 25 30, ठीक है। अब यहां से हम लोग जाएंगे ये, तो ये 37 डिग्री है। 37 डिग्री से यहाँ पे आ जाता है 38 डिग्री। तो देखो ये 38 है और ये 37 है। इसका मतलब हमारा भारत कहाँ खत्म हो रहा है, हमारा भारत हो रहा है 37 और 38 के बीच में खत्म हो रहा है। 37 और 38 के बीच में फिर क्या आएंगे, मिनट आएंगे। तो फिर यहाँ कितनी मिनट आएंगी, फिर छोटी छोटी लाइनें खींचेंगे, और छोटी छोटी लाइनें जब यहाँ खींचेंगे तो ये वाला जो स्थान होगा वो होगा 37 डिग्री 6 मिनट में। दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि हम लोग क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको दोबारा से एक छोटी सी बात रिपीट करता हूँ। हम लोग पढ़ रहे हैं हमारा राजस्थान कहाँ है, तो राजस्थान कहाँ है उसको समझने के लिए पहले हम लोग भारत को ढूंढने वाले हैं। भारत में हमने देखा कि हमारा भारत कहाँ से शुरू हो रहा है, 8 डिग्री 4 मिनट से। 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू हुआ और कहाँ तक चला, 37 डिग्री 6 मिनट तक चला। 37 डिग्री 6 मिनट तक चला। तो हम अब हमारे भारत को हमने ढूंढ लिया। अब भारत में क्या है, हमारा राजस्थान है। भारत में क्या है, हमारा राजस्थान है। अब देखना आपको ये चीज मैं बहुत अच्छे से क्लियर कर देता हूँ। अब देखो आपके सामने ये हमारा भारत बना लेते हैं। अब हमने यहाँ देखा था कि यहाँ 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होता
और 37 डिग्री 6 मिनट तक चला था। 37 डिग्री 6 मिनट तक चला था। ओके, अब हम लोगों को क्या ढूंढना है? राजस्थान ढूंढना है। दोस्तों ये हमारा राजस्थान है, देखो ये हमारा राजस्थान है, ये राजस्थान। तो आप याद करो, यहाँ से ये 8 डिग्री 4 मिनट था, फिर 9, फिर 10, फिर 11। अब याद करो आप लोग, आप बहुत दिन से पढ़ते आए हैं, आपको 3rd क्लास से ये पढ़ाया जा रहा है कि हमारे भारत के अंदर से, राजस्थान के अंदर से कर्क रेखा 2 जिलों से गुजरती है। इसका मतलब 2 जिले नीचे वाले बात कर रहे हैं, और नीचे डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले आते हैं, और यहाँ से ये जो रेखा है उसका नाम कर्क है। और आपको सबको पता है कि कर्क रेखा का कितना नंबर है? 23.5 डिग्री है। इसका मतलब हमारा राजस्थान है ना, वो 23.5 डिग्री के नीचे से स्टार्ट हो रहा है। नीचे से कितना हो रहा है सर? तो नीचे ये तो 23.5 है, और यहाँ है 23। अब आपको एक बात बताऊं मैं कि ये 23 है और ये 23.5 है, तो 23 और 23.5 के बीच में आपको मैं बता दूं, यहाँ 23 डिग्री 3 मिनट, 23 डिग्री 3 मिनट, और 23 डिग्री 3 मिनट से स्टार्ट हो रहा है। तो 23 से 24, 25, 26, 27 और यहां तक चलते जाओगे तो यहां जाते जाते हो जाएगा 30 डिग्री 12 मिनट। 30 डिग्री 12 मिनट। अब हमें पता चल गया कि हमारे इस भारत के अंदर हमारा राजस्थान कहाँ है। तो राजस्थान कहाँ है? इस 23 डिग्री 3 मिनट से शुरू हो रहा है और 30 डिग्री 12 मिनट तक है। अब आप में से कुछ लोग बड़े टेंशन में आ रहे होंगे कि सर ये क्या कर रहे हैं, सर इसके आगे पीछे कुछ लगा नहीं रहे। वो इसलिए नहीं लगा रहा था कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछना था कि सर हमें आपसे, ये देखो आप, ये हमारा गोला है, हमारी पृथ्वी है, और यहाँ पे ये 0 डिग्री मैंने बनाया। तो हमारा जो भारत था वो पहले हमने भारत और राजस्थान में हमने एक दिशा देख ली थी, और दिशा क्या थी? वो थी आपने उत्तर पूर्व। वो आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। इसका मतलब हमारे को यहाँ उत्तर पूर्व की बात करनी है, तो अक्षांश में तो हमारे को उत्तर देखना है। तो उत्तर हमारा राजस्थान, यहाँ 23 डिग्री 3 मिनट। तो कुछ लोग यहाँ पे क्या कर लेते हैं कि राजस्थान का दक्षिण हिस्सा है तो यहाँ पे साउथ आएगा, ऐस लगाओ। नहीं साहब, हमारा भारत और हमारा राजस्थान दोनों ये कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध के लिए आप क्या यूज करने वाले हो? उसके बाद में यहाँ पर बात करें हम लोग 30 डिग्री 12 मिनट की, तो 30 डिग्री 12 मिनट यहाँ पे कुछ लोग, हाँ बोले साहब ये तो उत्तर में ही है उत्तर में, लेकिन गोलार्ध की बात करेंगे तो यहाँ भी क्या आएगा? तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों ने एक चीज नोट करनी होगी। देखो अक्षांश, अक्षांश हमारे को पता चल गए राजस्थान के। तो राजस्थान के क्या पता चले कि सर हमारा राजस्थान है ना, वो 23 डिग्री 3 मिनट नॉर्थ से शुरू होकर 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ तक है। ये हमारे राजस्थान की क्या पता चल गई? स्थिति, अक्षांश की स्थिति पता चली है। कौन सी स्थिति है? अक्षांश की स्थिति, क्योंकि स्थिति दो है, अक्षांशीय और देशांतरीय। ये तो स्थिति है, एक विस्तार आता है अक्षांशीय विस्तार, एक आता है देशांतरीय विस्तार। ये हम लोग बात करेंगे इस पे भी, लेकिन सबसे पहले हम इसी की बात कर रहे हैं। दोस्तों अब उम्मीद है आप लोगों से कि आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। अब हमने ये पता कर लिया कि राजस्थान का जो अक्षांश है वो 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट तक है। ये हमें पता चल गया है। ठीक है सर, हमें पता चल गया है। जिन लोगों को समझ में नहीं आया है वो रिपीट कर रहे वीडियो को, बार बार समझ में आएगा। और यदि फिर कोशिश करो, यदि नहीं आता है तो आपको फिर ये याद करना है। फिर भी नहीं आता है तो आप कमेंट करें, आपको फिर से एक बार दोबारा से वीडियो समझाया जाएगा। ठीक है दोस्तों आप इस वीडियो को देख रहे हैं और ये मेरा प्रयास है कि मैं आपके सामने ज्योग्राफी समझाने की पूरी कोशिश करूं। तो आप इस वीडियो को और अपने आने वाले वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे सब लोगों को इसको फायदा मिल सके। दोस्तों आप लोगों के लाइक कमेंट ही मुझे प्रेरित करेंगे और भी अच्छा करने का, कि हाँ मेरे जो दोस्त हैं वो सीख रहे हैं। दोस्तों दबा के लाइक करना है, कमेंट करनी है और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब अपने चैनल को भी करना है। और पसंद आए तो भी बताना है, नहीं आए तो भी बताना ऐसे जरूरी है, क्योंकि हम जब आप हमें बताओगे कि आपकी ये समस्या है, हमें ये प्रॉब्लम हो रही है, तो हम उसमें
और भी अच्छा करने की पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों अब टॉपिक पे आते हैं। अब हमने हमारे राजस्थान के जो अक्षांश हैं वो हमने पता कर लिए। अब हम लोग जो पता करने वाले हैं वो है हमारे देशांतर। तो देखो दोस्तों, हमने वही बात, ये हमारा भारत था, यहाँ पे ये हमारा भारत था, और हमने इस भारत के अंदर ये वाली स्थिति तो पता कर ली। ये तो हमारी अक्षांशीय स्थिति थी। अब हम लोगों को क्या क्या पता करना है, ये देशांतरीय स्थिति पता करनी है, ये वाली। देखो मैं दोबारा इसको रिपीट करता हूँ, कोशिश पूरी कर रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। देखो ये हमारा भारत हो गया, ठीक है दोस्तों। इस भारत के अंदर हमने ये पता कर लिया कि हमारा भारत कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ खत्म हो रहा है। ये हमने अक्षांशीय स्थिति पढ़ी है। अब हमें क्या पढ़ना है, हम इसकी देशांतरीय स्थिति पढ़ने वाले हैं, ये वाली स्थिति पढ़नी है। तो ये जो स्थिति है भारत की, तो भारत की जो स्थिति है, यहाँ पे गुजरात की बात करते हैं, तो यहाँ गुजरात में जो भारत अपना है, गुजरात से शुरू होता है, तो यहाँ पे हमारा 68 डिग्री 7 मिनट से शुरू होता है, और यहाँ पर चलते हैं, तो यहाँ पर जब चलते हैं तो यहाँ पे हो जाता है 97 डिग्री 25 मिनट। दोस्तों यहाँ पर भी आपको नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ का पता ध्यान रखना है। देखो हमें यहाँ पे उत्तर का ध्यान रखना था अक्षांश पे, अब हम देशांतर देख रहे हैं तो हमें पूर्व और पश्चिम का ध्यान रखना है। तो हमारे यहाँ पे हम पूर्व में, तो इसका मतलब यहाँ पे ईस्ट आएगा, और यहाँ पर भी क्या आएगा, ईस्ट आएगा। तो हम लोगों को समझ में आ गया सर कि हमारा भारत कहाँ है। अब हमारे इस भारत के अंदर ही हमारा क्या है, राजस्थान है। तो राजस्थान, देखो राजस्थान ये गुजरात है, गुजरात से देखो थोड़ा सा आगे है हमारा राजस्थान, इस लाइन से थोड़ा सा आगे है। तो यहाँ पे 69 डिग्री 30 मिनट ईस्ट से हमारा राजस्थान शुरू हो रहा है, और यहां तक चलते हैं तो 78 डिग्री 17 मिनट तक हमारा राजस्थान चलता है। तो हमारे यहाँ पे हमें पता चल गया कि हमारा जो राजस्थान है उसकी जो देशांतरीय स्थिति है वो क्या होगी सर, तो देशांतर की स्थिति क्या होगी, देखो 69 डिग्री 30 मिनट से स्टार्ट होके, और ये हो गया आपका 78 डिग्री 17 मिनट, ये हो गया ईस्ट, और ये हो गया ईस्ट। ओके दोस्तों, तो ये हमें पता चल गया हमारे राजस्थान की अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति। ओके दोस्तों, अब आपको मैं एक ये तरीका तो मैं आपको बता चुका हूँ, इसके साथ साथ मैं आपको अब इसको हमारे राजस्थान के डायग्राम में बताता हूँ, जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। कोशिश करना आपको इसको समझने की। अब जिसको ये सारी चीजें समझ में नहीं आई उसको मैं एक डायग्राम की बना के और उससे मैं आपको बताता हूं। ये हमारा राजस्थान का क्या है, डायग्राम, रेखा चित्र, वो रेखा चित्र है, इसको मानचित्र नहीं बोलेंगे आप, क्योंकि मानचित्र की तो निश्चित माप नहीं होती है। ये हमारा एक डायग्राम हमने बनाया है। तो देखो ये हमारा राजस्थान था, इस राजस्थान में हमने, हमारा राजस्थान यहाँ से शुरू होता है, और ये जो स्थान है इस जगह का नाम क्या है, इसका नाम क्या है, बोरकुंड, कई लोग गोरकुंडा भी बोलते थे। और ये कहाँ पड़ता है आपका, बांसवाड़ा में। कहाँ पड़ता है, बांसवाड़ा। कहाँ से शुरू हुआ था, याद करो 23 डिग्री 3 मिनट एंड से। यहां से शुरू होने के बाद हम बात करते हैं ऊपर, तो यहाँ जब हम जाते हैं तो यहाँ कौन सा गांव आता है, एक गांव आता है कोणा, और कोणा के बाद में हमारा जो जिला होता है उसका नाम क्या होता है, गंगानगर। और यहाँ पे जैसे अक्षांश यहाँ लिखे हैं तो यहाँ पे भी अक्षांश आप लोग लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 30 डिग्री 12 मिनट। ओके दोस्तों, इसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ देशांतर की, ये अक्षांश से अब देशांतर की। तो देशांतर में 69 डिग्री 30 मिनट ईस्ट से स्टार्ट करते हैं, और यहाँ जब आते हैं तो 78 डिग्री 17 मिनट ईस्ट तक आते हैं। ओके दोस्तों, अब हम बात करते हैं इस जगह का नाम, ये जो जगह है और ये हमारा जो जगह है, तो ये धौलपुर की जगह है जिसका नाम होगा सिलाना, और सिलाना कहाँ है, धौलपुर में। ओके
ओके दोस्तों, तो अब हमारे को ये पता चल गया कि हमारे यहाँ पे पूर्व में सिलाना है धौलपुर का। अब हमारे यहाँ पे जैसलमेर, जब जैसलमेर की बात करते हैं तो जैसलमेर में हमारे यहाँ 69 डिग्री 30 मिनट, क्या है 69 डिग्री 30 मिनट से हमारा राजस्थान क्या हो रहा है, शुरू हो रहा है। हाँ दोस्तों, तो ये वाली जो जगह है इसका नाम है कटरा, जैसलमेर, जो सम तहसील में पड़ता है। तो यहां से हमने देखो कितनी चीजें सीखी हैं। हमने अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति तो सीखी है, उसके साथ हमारे राजस्थान के दक्षिणतम, उत्तर, पूर्व और पश्चिम स्थान के साथ साथ जिले भी हमने देखे हैं। अब देखो दोस्तों, यहां से हम लोग जब बात करते हैं कि हमारा जो राजस्थान है उसकी हमने अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति देखी है। इसके बाद जो हमारा जो टॉपिक होता है वो होता है अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार, जिसकी हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। और उस नेक्स्ट क्लास के अंदर आप राजस्थान के डायग्राम के साथ बैठें, क्योंकि हम लोग उसके अंदर राजस्थान के जिलों को सीखेंगे, जिलों को भरना सीखेंगे, जिलों की स्थिति कहाँ कहाँ पे है वो सीखेंगे। दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आएगा। आप लोग इस वीडियो को सबसे ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और अपना जो चैनल है जिसको हम कुमार ज्योग्राफी स्टडी चैनल के नाम से हमने जो चलाया है उसको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।